अच्छे से समझेंगे। देखो, तो थोड़ा सा हेल्प के लिए मुझे आईडीएलई ओपन करना है। आईडीएलई हमने ओपन किया तो उसके दो मोड होते हैं, एक होता है स्क्रिप्ट मोड और फिर दूसरा होता है आपका इंटरैक्टिव मोड। तो अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो बड़ा सिंपल था, केवल टेस्टिंग थी, एक एक लाइन चला के देखना था, तो वो उसके लिए इंटरैक्टिव मोड सफिशिएंट है, जैसे ये वाला मोड। अभी जो जब ऐसा बोला जाता है कि आपको प्रोग्राम लिखना है, तो उस कंडीशन में फिर आपको स्क्रिप्ट मोड में जाना होता है। ठीक है, तो पहले तो इतना हमें क्लियर करना है। देखो, जनरली आइडिया क्या है, थोड़ा सा इसको ऐसे समझो। अभी बात हो रही है कि आपको ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और एक छोटा सा प्रोग्राम लिख करके दिखाना है, जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ये बताना है कि हमें डिक्शनरी क्रिएट करना आना चाहिए, और उसके बाद अगर हमें किसी एक वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग की दे करके हम लोग उसको कैसे निकालते हैं। तो अभी हम सबको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं मुझे यही बनाना है, तो मैं सिंपली अभी तक कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा स्टूडेंट, अब सामने डिक्शनरी दे देंगे, पहले वाले की का नाम नेम है, कॉलन लगाएंगे, JOHN, ये इसका नाम आ गया। फिर दूसरा डेटा क्या बनाना है, एज आपका 16 है, तो की है एज, वैल्यू है 16। फिर तीसरा डेटा क्या है, ग्रेड, ग्रेड है उसका ए, तो GRAD, ग्रेड, कॉलन और ए। अब देखो कितनी वैरायटी है। यहाँ पे तुम्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो, जब भी हम डिक्शनरी बनाएं तो हमें की वैल्यू पेयर बनाने हैं। की हमारा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसी वाले एग्जांपल में अभी यहाँ पे की है एक स्ट्रिंग, यहाँ पे भी की एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे भी की एक स्ट्रिंग है। वैल्यू भी हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ वैल्यू अभी स्ट्रिंग है, यहाँ वैल्यू नंबर बन गया, यहाँ वैल्यू फिर से स्ट्रिंग हो गई। कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि की और वैल्यू पेयर आपको देना है। आपने एक लाइन लिखी, एंटर मार दिया, तो बन गया आपका एक डिक्शनरी। लेकिन ये अभी इंटरैक्टिव मोड में बना, ये प्रोग्राम नहीं है, ये सिंपल इंटरैक्टिव मोड है। सेकेंडली, आपसे पूछा जा रहा है कि हमें हमें जहाँ नेम है और जहाँ ग्रेड है वो प्रिंट करके दिखाओ, मतलब वो वैल्यू प्रिंट करके दिखाओ। तो अभी बहुत सिंपल आंसर क्या होगा आपको, आप स्टूडेंट लिखोगे और अंदर की पास कर दोगे नेम, जो कि एक स्ट्रिंग है तो इसलिए डबल कोट्स में लिखा, एंटर मारोगे तो आपको प्रिंट हो जाएगा जॉन। पहला काम आपका आसान हो गया। दूसरा, आपको ग्रेड जो है वो भी प्रिंट करना है, तो आप ऐसे लिखोगे, डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट है और अंदर की का नाम क्या है, ग्रेड, ये पास कर दोगे तो आपका वैल्यू निकल के आ गया। बट उन्होंने पूछा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम, आपको पाइथन प्रोग्राम लिख करके दिखाना है। तो ऐसी वाली कंडीशन में आपको ये जो जो भी काम आपने अभी ये 3 लाइंस में किया है, इन 3 लाइंस को करने के लिए एक प्रोग्राम आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम जब भी लिखना पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट मोड में। तो अभी आप ऐसे न्यू फाइल करके एक स्क्रिप्ट मोड ओपन कर दो। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से सुनना कि आपको डेटा है ये, और इस डेटा के साथ में आपको एक डिक्शनरी बनानी है। तो आपके पास दो तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसको ऐसे लिख दो, स्टूडेंट अंदर, और पहला है नेम, कॉलन हो गया आपका, वैल्यू क्या है, JOHN, जॉन, कॉमा, दूसरा आइटम क्या है, एज 16, कॉलन 16, तीसरा आइटम क्या है, ग्रेड, ग्रेड, कॉलन हो गया ए। सिंपल डायरेक्ट वे में। एक तो सिंपल तरीका ये है कि एक सीधे सीधे अपना डेटा डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में फिट कर दो, बट ये थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं है। तो हमें हमेशा इंटरैक्टिव होना चाहिए। तो इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। तो फिलहाल दोनों वैरायटी देख लेते कि चलो आपने ये स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया, तो पहला आपका काम हो गया, डेटा बन गया, डिक्शनरी बन गई। डिक्शनरी के बाद अब आपसे कह रहा है कि भैया मुझे नेम और ग्रेड प्रिंट करके दिखाओ। तो आपने एक बार ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और उसमें लिखा नेम एज, सपोज,
और अब आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप डिक्शनरी में से नेम कीवर्ड निकाल लेंगे। वो सिंटेक्स आपको यहाँ फिट करना है प्रिंट के अंदर में। तो आपने स्टूडेंट लिखा और नेम कीवर्ड पास कर दिया, बस। अब किसी को कोई डाउट है इस दूसरे वाले स्टेटमेंट में? नो सर। जी सर। हाँ, देखो जिसको डाउट है पूछो। कोई भी डाउट है डाउट है पूछ लो। सर। कोई डाउट? आपको ये डाउट होना चाहिए कि ये क्या चीज आ गई, है ना? ऐसा नो? चलो, ऑलमोस्ट सारे बच्चे आ गए। तो फिर से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसे एक प्रोग्राम फॉर्म में इन सारी चीजों को लिखना है। और जो असली एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम, है। और जो अभी तक हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो नहीं करना। देखो, आपको सबको पता है कि अगर मेरी ये डिक्शनरी है तो इस डिक्शनरी के अंदर में अगर मुझे ये आइटम चाहिए तो इस आइटम का मुझे की पास करना होगा डिक्शनरी के नाम में। तो बस हमने वही सिंटेक्स यूज किया। ये डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट, ब्रैकेट लगाया और की पास कर दिया नेम, बस। ये वाला जो सिंटेक्स है इतना, ये आपके डिक्शनरी के अंदर में नेम कीवर्ड के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी उसे ले आएगा। वो जो वैल्यू आई वो यहाँ इस प्लेस पे आ जाएगी और प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा प्रिंट हो जाएगी, बस इतना ही तो काम करना है। सेकंड है कि उसको ग्रेड भी प्रिंट करना है, तो अगेन आप लिखेंगे प्रिंट। अब आप लिखोगे ग्रेड इज, ये जो दूसरा मैं लिख रहा हूँ ग्रेड इज, ये सिंपल स्ट्रिंग है, ये केवल प्रिंट हो रहा है। इसके सामने एक्चुअल जो ग्रेड मुझे प्रिंट करना है वो ऐसे लिखना पड़ेगा। पहले डिक्शनरी का नाम आएगा स्टूडेंट, ब्रैकेट लगेगा, मुझे पता है की का नाम क्या है ग्रेड, खत्म, पास। ये 3 लाइन का सबसे सिंपल प्रोग्राम होगा जो आपने जब जब राइट अ पाइथन प्रोग्राम वाली बात आप करोगे। अब आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करना है। रन करने से पहले ये हमेशा पूछेगा कि इसको सेव करो। तो आप कोई भी इसका नाम रख करके, जैसे सपोज किसी भी एक फोल्डर में, या बाय डिफॉल्ट जो भी फोल्डर ये आपको दे रहा है, जैसे पाइथन जहां भी इंस्टॉल हुई है उसी फोल्डर में ये जाएगा और वहां आपने इसका प्रोग्राम लिख दिया। लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ माई प्रोग्राम 1 डॉट पी वाई, अपने आप को लगा देगा, एक पाइथन फाइल बन जाएगी। और जब ये रन होगा तो आप देख रहेंगे ये आपका प्रोग्राम पूरा प्रिंट हो गया, नेम इज जॉन और ग्रेड इज ए। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है दैट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, और ये है आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम। लेकिन इस प्रोग्राम में एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि हम ये जो डिक्शनरी है इसमें हमने डायरेक्टली डेटा को फिट कर दिया। ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं है और हमें हमेशा इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाने के लिए जाना चाहिए। तो इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यूजर से ही पूछना पड़ेगा कि आप अपनी की बताओ, वैल्यू बताओ, की बताओ, वैल्यू बताओ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, अभी फिलहाल ये वाली लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, बाकी लाइन बिल्कुल ठीक है एज इट इज। बस ये इनपुट पूछने वाला जो काम आपने पहले जो डायरेक्ट कर दिया था, अब आप इसको इंटरेक्टिव बनाने वाले हो। तो इंटरेक्टिव कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप कितनी चीजें पूछ रहे हो, 3 कीज, 3 कीज पूछ रहे हो और 3 वैल्यूज पूछ रहे हो। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे प्रिंट एंटर नेम, एक जैसे। तो आपने स्टार्टिंग में एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लेनी है स्टूडेंट, ये बन गई आपकी एम्प्टी डिक्शनरी। और उसके बाद जो नेम आ रहा, आपको पता है कि जो भी आप नेम जो है वो आपका पहला की है, तो आपने उसको पूछ लिया
एंटर की 1, पहली वाली की पूछ ली। तो पहली वाली की आप जो बनाने वाले हो नेम, वो चला जाएगा नेम में। और अब आपने कुछ भी नहीं करना, उसके अंदर में वैल्यू पूछनी है। तो अब आप उसके अंदर में वैल्यू कैसे पूछोगे, ऐसे, या ऐसे हम एक काम कर लेते हैं, की 1 फिर वैल 1, और यहाँ पे दूसरा वैल्यू पूछ लेते हैं, एंटर वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद यहीं पर ही आप एक काम करोगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर की जो है वो की 1 वाले वेरिएबल में है, और वैल्यू जो है वो वैल 1 वाले वेरिएबल में। बस ये वाली लाइन से आपका पहला वाला जो है की वैल्यू पेयर एंटर हो जाएगा स्टूडेंट डिक्शनरी में। उसके बाद बस आपने यही 3 लाइनों को बार बार कॉपी करके रिपीट करना है। ये 2 के लिए हो जाएगा, ये 3 के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये मेरी की 2 बनेगी और ये मेरी वैल्यू 2 बनेगी। उसके बाद की 2 और वैल्यू 2 को मैं डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। फिर आपके पास पूछो की 3 वैल्यू 3, फिर उसके बाद की 3 और वैल्यू 3, इन तीनों को आप ऐड कर दोगे। बस उसके बाद आपकी डिक्शनरी कंप्लीट है। उसके बाद जिस भी की को आपने देखना हो, आप उनसे पूछो कि कौन सी की आप देखना चाहते हो, कौन सी वैल्यू आप देखना चाहते हो, वो यहाँ इंटरेक्टिव प्रोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपने डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए आप सिंपली एक छोटी सी लाइन पूछो, प्रिंट एंटर की टू डिस्प्ले, जिसे आपने देखना है। जो भी आपने देखना है उसको आपने एक के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और गलती से प्रिंट न करके इसको भी इनपुट आप पूछ रहे हो। जो भी आपने पूछा वो के में गया, अब आप उसको देखना चाहते हो, तो बस आप एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखो, प्रिंट स्टूडेंट, और ये की को आप उसके अंदर में पास कर दो। तो जो भी आप यूजर से पूछ रहे हो रन टाइम पे, उस की का ये वैल्यू यहाँ से इस सिंटेक्स से मुझे मिल जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरैक्टिव प्रोग्राम होगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, तो अभी ये प्रोग्राम कुछ ऐसे चलेगा। पहली बार ये पूछेगा अपनी की 1 बताओ, तो की 1 में मैंने बता दिया कि भाई मेरी पहले वाली की का नाम है नेम, उसकी वैल्यू बताओ JOHN, जॉन। दिस मस्ट बी इंटीजर स्लाइसेस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई, ये मैंने बना दिया एम्प्टी लिस्ट, ये बननी चाहिए थी सिंपल डिक्शनरी। अब इसको रन कर दें। की 1 है नेम, वैल्यू 1 है JOHN, फिर अगेन जो एक्चुअल में की 1 रह गया, की 2 है मेरे पास में एज, वैल्यू है 16, फिर की 3 है मेरे पास में ग्रेड और वैल्यू है A। फिर उसके बाद पूछ रहा है एंटर की टू डिस्प्ले, मान लो मैं नेम की वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो नेम के अंदर में ये जॉन प्रिंट कर रहा है। तो ये देखो कितना इंटरैक्टिव प्रोग्राम बन गया। बस इस इंटरैक्टिव प्रोग्राम में एक ही गलती रहेगी कॉपी पेस्ट की वजह से, कि यहाँ पे की 1 रह गया और यहाँ पे पूछना चाहिए था हमको की 2 वैल्यू 2, और यहाँ पूछना चाहिए था की 3 और वैल्यू 3। ठीक है, एक बार और अच्छे से इसको रन कर लेते हैं, सो दैट आपको वो पूरा प्रोग्राम का फ्लो समझ में आ जाए। ये स्क्रीन पहले पूछ रहा है की 1, की है नेम, वैल्यू है JOHN, फिर की 2 है एज, वैल्यू है 16, फिर की 3 है आपका ग्रेड और वैल्यू है आपका A। बाद में आपसे पूछ रहा है किस की वैल्यू आप देखना चाहते, तो हमने कहा हमें नेम की देखनी है, तो नेम का जॉन। ऐसे ही अगर हम एंटर की टू डिस्प्ले में किसी और की का नाम दे देंगे, जैसे ग्रेड की का नाम, तो मुझे ग्रेड, यहाँ पे हम की का नाम डालेंगे ग्रेड, तो वो ग्रेड के सामने जो भी वैल्यू होगी A वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा है इंटरैक्टिव वर्जन। तो इस तरीके से भी हम लोग
की यानी कि डिक्शनरी को बना रहे, उसके बाद में हम लोग जो है जो भी उसमें आउटपुट पूछा हुआ है उस आउटपुट को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? देखो पूरा मैंने बता दिया कि अभी तक जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना इंटरेक्टिव मोड में, यहाँ पे वो सिंपली एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अच्छा डी ये डिक्शनरी बन गई, ये की ऐसे डालते हैं और ये कॉपी ऐसे हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जब अगर कोई पूछ ले कि प्रोग्राम बना करके दिखाओ, तो फिर आपको ये थोड़ा सा ये वाला सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। आप ये जो दूसरा वाला तरीका ये है इंटरैक्टिव प्रोग्राम बना करके दिखाओ, कि यहाँ सब कुछ इंटरैक्टिव है, सब कुछ आप यूजर से पूछ रहे हो, की भी यूजर से पूछ रहे हो, वैल्यू भी यूजर से पूछ रहे हो। और ये जो पहला वाला तरीका है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि अच्छा ये डेटा के साथ में तीन आइटम वाला एक कोई डिक्शनरी है, फिर उसके बाद में दूसरी लाइन में आप पहला और दूसरे को प्रिंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, इट इज नॉट अ इंटरैक्टिव प्रोग्राम। प्रोग्राम बस आपको हमेशा जब भी बनाना है वो इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाना है, इनपुट पूछ कर। ठीक है, ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? नो सर। जो बच्चे बाद में आए तो उनको समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, कल जब आप आओगे तो यही पूरे सारे प्रोग्राम जो है ना इम्प्लीमेंट कर करके आपने वहां पे दिखाने हैं, तब जा कर करके ये आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी। तो एक दूसरा प्रोग्राम देखो, होमवर्क शीट का दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे है 33 एडिंग एंड मॉडिफाइंग आइटम्स। तो राइट है पाइथन प्रोग्राम टू ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी एंड मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग की वैल्यू पेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया कि आपका एक स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी है, उसमें नेम और एज पड़ा हुआ है। फिर आपको क्या करना है, उसमें एक नया ऐड कर देना, जैसे मान लेते हैं ग्रेड ऐड कर देना है। तो इसको करने का एक पूरा प्रोग्राम लिखना है। बताओ कैसे फ्लो होगा, इंटरैक्टिव प्रोग्राम कैसे बनेगा? अब कोई सोच पाएगा? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 34, ये तुम्हारे लिए होमवर्क एक्सरसाइज मैंने छोड़ दी है कि दूसरे वाले प्रोग्राम को 33 वाले को कैसे करोगे। अब आप इसी प्रोग्राम के हिसाब से करोगे। फिर 34 वाले में आ जाओ, यूजिंग लेन कीज एंड वैल्यूज। कोई बताएगा कीज और वैल्यूज ये दोनों मेथड क्या करते हैं? नपुर बताओ। सर कि इसमें कुछ भी हम लाइक नाम डाल देंगे या किसी भी चीज लाइक जो भी चीज हमें नीड है या जो भी एक्स वाई जेड चीजें डाल देंगे और वैल्यू में सर हम उसका न्यूमेरिक वैल्यू डाल देंगे। नहीं, कोई और करेक्ट करेगा? कशिश? आज ही तो किया था लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट, यही तो था कि अगर मुझे सारी कीज देखनी है, ओनली कीज मुझे देखनी है डिक्शनरी में, तो ये वाला मेथड लगाते हैं। और केवल लिस्ट ऑफ वैल्यूज देखना है तो ये वाला मेथड लगाते हैं, है नहीं? पॉप और पॉप आइटम में भी करके देखा।
एक बढ़िया प्रोग्राम ये है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। काउंटिंग कैरेक्टर फ्रिक्वेंसी इन अ स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी। कि एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर कैरेक्टर्स है, हर कैरेक्टर के कितनी फ्रिक्वेंसी है, काउंट कितना है, वो हमें एक डिक्शनरी की हेल्प से दिखाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे जो है ना, ये 3-4 क्वेश्चन, ये सब मैं होमवर्क एक्सरसाइज पे आप लोग पे छोड़ रहा हूँ, ये आपने घर पे अच्छे से देखना है आज। कि देखो, यूजिंग पॉप पॉप आइटम और सेट डिफॉल्ट वाला प्रोग्राम कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना। जैसे हमने पहला वाला प्रोग्राम बनाया कि एंटर वैल्यू वन की वन, पहले ऐसे डिक्शनरी बनाओगे, फिर उसके बाद गेट मेथड लगाने का फंक्शन लिखोगे या अपडेट मेथड लगाने का फंक्शन लिखोगे। बस इतना सही, वो जैसे वो कह रहा है उसी तरीके से प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, पहले एक बार इंटरेक्टिव मोड में प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दोगे। हम मेन प्रोग्राम पे चलते हैं, प्रोग्राम नंबर 38। देखो क्या कह रहा है। काउंटिंग कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी इन a string using a dictionary. Write a Python program that takes a string as an input. एक स्ट्रिंग को वो इनपुट के तौर पर लेता है। काउंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग यूजिंग अ डिक्शनरी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने हेलो एंटर किया तो आउटपुट ये आना चाहिए। पहले आ रहा है कैरेक्टर एच, और फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी। तो कैरेक्टर एच बन गया की, और उसके बाद बन गया फ्रीक्वेंसी, जितनी भी उसकी फ्रीक्वेंसी है इस स्ट्रिंग में वो एक बार ही आ रहा है। तो ये की वैल्यू पेयर बन गया, एक डिक्शनरी में ऐड हो गया। फिर दूसरा कैरेक्टर है आपका ई, की फ्रीक्वेंसी अपने साथ में आ जाएगी। फिर तीसरा कैरेक्टर है एल, एल दो बार ही आ रहा है, तो एल और एल की फ्रीक्वेंसी, ये तीसरा आइटम बन गया। और फिर चौथा है आपका कैरेक्टर ओ, और ओ अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ में आ गया। तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट एक डिक्शनरी आ रही है, और उस डिक्शनरी में पहला वाला, हर एक आइटम के अंदर में पहला जो है वो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है, और जो दूसरा वैल्यू जो है वो उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होगा, लेकिन इसको कैसे करना है ये थोड़ा सा अभी आप देख लो साथ में। तो बहुत सिंपल है। तो अगर हमें सिंपली ये पता चल जाए कि ये हमारे पास में स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में हम एक एक कैरेक्टर को पकड़ लें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कितनी बारी आ रहा, इसको निकालने का कौन सा फंक्शन है हमारे पास में, कोई बताएगा। स्ट्रिंग फंक्शंस जब हमने पढ़े थे, अब यहाँ पे स्ट्रिंग और डिक्शनरी मिक्सअप आ गई। एक कैरेक्टर कितने बारी आ रहा है वो कैसे पता करते हैं। जैसे सपोज ये स्ट्रिंग है हेलो, अब मुझे चेक करना है कि एच कितनी बारी आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे। एक स्ट्रिंग में एक मेथड होता है काउंट, उस काउंट में मुझे अपना वो कैरेक्टर पास कर देना है, जैसे एच, बस ये बता देगा। तो एस मेरी स्ट्रिंग थी, एच मेरा कैरेक्टर है, और काउंट मेरा मेथड है। तो एस डॉट काउंट, अब ब्रैकेट में वो कैरेक्टर पास कर दो, तो बता रहा है कि अच्छा एच एक बार ही आ रहा है। ऐसे ही देखो, एस डॉट काउंट, मुझे निकालना है कि एल कितनी बारी आ रहा है, तो मैंने एल पास कर दिया इसको, तो एल का काउंट कितना आ रहा है, 2। तो अपना लॉजिक बहुत सिंपल सा हो गया कि हम अपनी स्ट्रिंग में पहले कैरेक्टर को पकड़ेंगे, और ऐसे मेथड को दे देंगे, काउंट वाले मेथड को दे देंगे। काउंट वाला मेथड मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल करके ले आएगा, जिसे मुझे कहीं पे स्टोर करके रख लेना है। फिर मैं दूसरे कैरेक्टर को पकड़ूंगा, और फिर उसे भी मैं काउंट को पास कर दूंगा, और फिर वो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के लाएगा, जिसे मैं स्टोर कर दूंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रिंग में जाऊंगा, पहले कैरेक्टर से लेकर के लास्ट कैरेक्टर तक मैं सारे कैरेक्टर को एक एक बार रीड करूंगा, और रीड कर देने के बाद में अंदर एक काउंट वाले फंक्शन की मदद से या मेथड की मदद से काउंट निकाल लूंगा, और उन काउंट को मैं डिक्शनरी में ऐड करता रहूंगा, बस। तो जहां पे अब आप देख रहे हो कि ऐसा आपको एक सिचुएशन मिल गया कि पूरे स्ट्रिंग में हमें ट्रैवर्स करना है, तो आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि जहां पे भी हमें इस तरीके से रिपीटिशन वाला काम करने को मिलेगा, तो वहां पे हमें एक ही चीज हेल्प कर सकती है, वो है अपना फॉर लूप या वाइल लूप। वाइल लूप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और कंडीशन बेस्ड है। अभी तो हमें इटरेशन बेस्ड चलाना है, क्योंकि हमें को पता है कि एच के लिए चलना है, ई के लिए चलना है, एल के लिए चलना है।
तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, अपना फॉर लूप लगाएंगे। इतना समझ में आया? यस और नो? हाँ भाई बच्चे बताओ। यस सर। ठीक है, तो देखो पहले यस जब भी सर। प्रोग्राम बनाओ ना, प्रोग्राम बनाना बड़ा इजी है, उसको बहुत बहुत अच्छे दिमाग से सोचना है और बड़ा आसान है। कोई देखो, आपको सिचुएशन समझनी आनी चाहिए कि आप वो लॉजिक जो पकड़ पा रहे हो, अगर एक बार ये लॉजिक पकड़ पाए तो फिर तो वो सिंटेक्स में डालना है, लिखना है बस। उसके बाद तुम्हारा दिमाग अपने आप ही काम करने लगेगा। तो लॉजिक ये है कि एक एक कैरेक्टर को पकड़ो, एक एक कैरेक्टर को पकड़ना है तो अपने आप ही सिचुएशन बन गई फॉर लूप की। तो अब सबको पता है कि फॉर लूप कैसे लगाएंगे। सीक्वेंस आपको पता है, फॉर आपको लगाना आता है, तो फॉर आप ऐसे फॉर सी एच इन और अपना सीक्वेंस दे दोगे तो एक एक कैरेक्टर आप पकड़ पाओगे। ठीक है, और जो कैरेक्टर आप पकड़ पाओगे उसकी फ्रिक्वेंसी आप दूसरी तरफ से प्रिंट कर पाओगे। ठीक, तो अभी एकदम डायरेक्ट से कभी डायरेक्ट सीधे प्रोग्राम लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं। पहले उस प्रोग्राम का एक लॉजिक उसको अच्छे से फ्रेम कर लेते हैं। तो इस लॉजिक को फ्रेम करने के लिए आप पेंसिल पकड़ो और अपना कॉपी का जो रफ पेज होता है वो पकड़ो और उस पर थोड़ा फ्रेम आउट करने की कोशिश करो कि कौन कौन से फंक्शंस लगेंगे और क्या तरीका लगेगा। बस वो तरीका एक बार अगर सटीक हो गया या मिल गया तो उसके बाद तो फिर प्रोग्राम लिखना बस सिंटेक्स वाला मैटर है, राइट। तो जैसे अभी मैंने फ्रेम किया कि अच्छा ये सिचुएशन बन रही है, ऐसे ही तुम लोग भी प्रैक्टिस करके इसको फ्रेम कर सकते हैं। बट फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखो कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी देखो तुम लोग के सामने ही आइडियली में इसका एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो अगर मान लेते मैं एक फॉर लूप लगाऊं और मैं लिखूं सी एच फॉर ईच कैरेक्टर इन और मैं अपना एस इसको दे देता हूं ऐसे, सपोज एंटर में मार दूं, तो मैं ये बोलूंगा कि ठीक है मुझे क्या प्रिंट करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो एफ ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एस मेरा स्ट्रिंग हो गया और काउंट मेरा मेथड हो गया। अपना जो सी एच निकल रहा मैं इसको पास कर रहा हूँ, तो जो भी फ्रीक्वेंसी आई वो मेरे को एफ में मिल गई। और सिंपली हम लोग क्या करें, एफ मेरा वैल्यू बन रहा है और सी एच मेरी जो है की बन रही है। तो अगर मैं एक डिक्शनरी बनाना चाहूँ या फिलहाल मैं अगर सपोज इसको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इसको इससे प्रिंट कर लूंगा, दो बार एंटर मारूंगा तो मुझे बताएगा ठीक है 1 1 2 2 1, ये इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास ये लॉजिक चल रहा है ना। अब बस इस लॉजिक को तुम लोगों ने फिट करना है। फिट कैसे करना है देखो, मैं यहाँ पे फिट कर करके दिखाता हूँ। अब आप फिर से फाइल स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हाँ जी मैम। जी मैम। हाँ हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम, बताए। पीएमएस में तो अभी मैं देख के बताता हूँ मैम, थोड़ी देर में फिर, है ना, लैपटॉप वगैरह ओपन करना पड़ेगा मुझे ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखो अभी स्क्रीन दिख रही है सभी को, विजिबल है? विजिबल है, यस और नो? यस सर। चल, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सर। बहुत, हाँ बोलो। तो बहुत सिंपल है, देखो पहली बात हमारे को स्ट्रिंग पता होनी चाहिए, वो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपने स्ट्रिंग पूछनी है।
टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट। तो आपको पता है इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन ही है, तो आप एस नाम लिखो, इनपुट फंक्शन लगाओ, इसमें लिखो एंटर योर स्ट्रिंग पास, इतना सा काम कर दो। तो जो भी आप हेलो वैल्यू जो भी स्ट्रिंग आप डालोगे वो एस में चला गया। अब आपको पता है आपने जो स्ट्रिंग डाली है वो एस में है, इसके ऊपर कारनामे करने, और कारनामे का आउटपुट आपने कहाँ डालना है, डिक्शनरी में बनाना है। तो डिक्शनरी में बनाने के लिए एक एम्प्टी डिक्शनरी आप पहले ही बना लो, डी। अब आप फॉर लगाओ सी एच इन एस, ये सीक्वेंस सभी को पता है, और इस सीक्वेंस में अब आपको एक छोटा सा काम करना, चलो वो छोटे से काम को मैं बाद में मॉडिफाई कराऊंगा। फिलहाल हम बहुत सिंपल तरीका लगाते हैं कि मेरे को निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो मैंने एक एफ नाम का वेरिएबल बनाया, एस डॉट काउंट लिखा, और उसमें मैंने अपना सी एच पास कर दिया, तो जो भी मेरा कैरेक्टर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आई। तो अब मैंने अपनी डिक्शनरी में क्या कर देना है, की बनाना है कैरेक्टर को, और वैल्यू बनाना है फ्रीक्वेंसी को, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो अब मेरा सारा डिक्शनरी में ऐड हो गया। बाद में आपने आउटपुट प्रिंट करना है, तो अब आप इस पूरी डिक्शनरी को एज इट इज प्रिंट कर दो। देखो कितना सिंपल प्रोग्राम है, देखने को बहुत बड़ा प्रोग्राम, लेकिन सिंपली 4 लाइन का सिंपल सा प्रोग्राम। बस लॉजिक समझ में आना चाहिए कि लगाना क्या है। अब इसको मैं माय प्रोग्राम 2 नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक। तो एंटर योर स्ट्रिंग, चलो हेलो ही डाल के देख लेते हैं। अब हेलो के ऊपर में आउटपुट क्या है, एच की फ्रीक्वेंसी है 1, ई की फ्रीक्वेंसी है 1, एल की फ्रीक्वेंसी है 2, ओ की फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है। तो 1 1 2 ओ आ गया आउटपुट, आया सेम आउटपुट, यस और नो, यस सर। आ गया ना। तो देखो सिंपली 4 लाइन का या 5 लाइन का बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, करना क्या है, बस इतनी सी चीज जाननी थी कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए किसी कैरेक्टर के स्ट्रिंग में तो कौन सा मेथड लगाना है, उसके बाद डिक्शनरी में की और वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, और एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल। इसी को चलो एक बार दूसरा प्रोग्राम चला करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बार कोई दूसरी बड़ी स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसे सपोज एंटर स्ट्रिंग कह रहा है, इस बार एच 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 ई ई ई एल 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 ओ, ऐसे बहुत बड़ा स्ट्रिंग दे देते हैं। तो अभी देखो एच की फ्रीक्वेंसी 4 है, ई की फ्रीक्वेंसी 3 है, एल की फ्रीक्वेंसी 7 है, और ओ की फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। तो देख लो ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये है आपका प्रोग्राम नंबर 38। अगर आप लोग को लिखना है, नोट करना है, तो ये स्क्रीन में ओपन करके रख देता हूँ, आप लोग इसको लिख दो। तो कल इसी प्रोग्राम को जब आप आओगे स्कूल में, तो कंप्यूटर में खुद से इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेनी है हम सबको, कि आपके ब्लूप्रिंट भी आप लोगों ने देख लिया कि वहां पे मिक्सअप है, यानी कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये 4 एक साथ लिखे हुए हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो आपको प्रोग्राम मिलेगा 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स वाले, वो सिंगल सिंगल नहीं मिलने वाले कि डिक्शनरी में ये करके दे दो। कभी कभार एक एक मार्क्स में तो चलो पूछ लिया, सेट डिफॉल्ट क्या करता है, पॉप आइटम क्या करता है, पॉप क्या करेगा, ये एक एक मार्क्स के सिंपली एमसीक्यूज हैं। ये तो आप चलो कर लोगे थोड़ा प्रैक्टिस अपने करके। लेकिन जहाँ पे ये इंटीग्रेशन आने लगेगा कि अच्छा स्ट्रिंग लेनी है, डिक्शनरी में आउटपुट चाहिए, या डिक्शनरी लेनी है, स्ट्रिंग बना करके दिखाना है, ऐसे करके मिक्सअप आने लगेगा। उसमें फॉर कहीं पे लग रहा है, कहीं पे इफ कहीं पे लग रहा है, तो ये सारी सिचुएशन जहाँ पे सोचनी पड़ जाती है, दैट इज एक्चुअल प्रोग्रामिंग। और वही एक्चुअल प्रोग्रामिंग तुम्हारे से पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग बड़ी आसान हो जाती है अगर आपने सारे सीक्वेंसेस को अच्छे से याद करके देख लिया, और हर सीक्वेंसेस में जितने भी फंक्शंस और मेथड्स एप्लीकेबल होते हैं उनको एक एक बारी इंटरैक्टिव मोड में टेस्ट करके देख लिया, तो आपको बिल्कुल दिमाग में समझ में आ जाता है कि अच्छा काउंट ये करता है, और मैक्स क्या करता है, मिन क्या करता है, रिप्लेस क्या करेगा,
पास जब ये आपको सारे टूल्स पता हो गए, तो जब आपको बड़े प्रोग्राम लिखने को बोला जाएगा तो आप इन टूल्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हो। दैट्स इट, सिंपल, यही प्रोग्रामिंग का मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादा एम्फेसाइज क्या कर रहा हूँ कि पहले आपने हर सीक्वेंस में कौन कौन से फंक्शंस और मेथड्स अवेलेबल हैं उनको अच्छे से टेस्ट करके याद कर लेना कि काउंट ये करेगा, रिप्लेस ये करेगा, शॉर्ट ये करेगा, मैक्स ये करेगा, मिन ये करेगा, इसके अलावा तुम्हारे शॉर्ट है, शॉर्टेड है, ये सब लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। ठीक है, होप यू ऑल हैव नोटेड इट। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक और देख लें कि देखो, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग एम्प्लॉय सैलरी डिक्शनरी, ये तो हम कई बार बना ही चुके हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट creates a dictionary where the keys are employee names and the values are their salaries, ये तो आज ही बनाया हम लोगों ने। और एक्सेस द सैलरी ऑफ ए स्पेसिफिक एम्प्लॉय, कुछ भी नहीं करना, जो हमने इंटरेक्टिव मोड में किया उसको आपने कर देना है उससे क्या कहते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लिख लोगे। अच्छा, कोई अभी इस मोमेंट पे कोई आइडिया बता सकता है कि ये वाला प्रोग्राम लिखेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, क्रिएट अ डिक्शनरी वेयर द कीज आर एम्प्लॉय नेम्स एंड वैल्यूज आर देयर सैलरी और एक्सेस द सैलरी ऑफ अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय। कैसे करेंगे, कोई प्रोग्राम आइडिया बताएगा? बताओ भाई। अभी तो बताया था पहले वाले प्रोग्राम में। सुजल, कहाँ चले गए सब? यस सर। नपुर नपुर बोल रही हो तो सुजल बोल रहा हूँ, सब भाग गए। देखो भाई, थोड़ा सा मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, है ना? बैठे बैठे कुछ मिलेगा नहीं, तो थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा। तो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स बहुत डीपली पढ़ते हैं, तो वैसे इसको भी डीपली पढ़ोगे तो ही आएगा। नपुर बताओ कैसे होगा बेटा? बाकी बताएंगे। और वो कशिश चली गई, उनके नेटवर्क इशू आते हैं। सर कल लाइक कंप्यूटर पे करके दिखा देगा आपको एक बारी। कल दिखा दोगे? यस जो सर। मैंने पहले प्रोग्राम बनाया ना ये वाला, उसी को ही तो करना है, एम्प्लॉय एंड सैलरी। ये ओके आईडीएलईसी सर। वाला प्रोग्राम बनाया था ना, प्रोग्राम 1। यस क्या यस सर क्या यस कुछ सर। नहीं यहाँ जो पे। आज भी करा था सर। हाँ है, आज भी करा था ना सर आज ऐसा भी तो। कराई, बस ये एम्प्लॉय हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है, एंटर दी एम्प्लॉय 1 सैलरी 1, एंटर दी एम्प्लॉय 2 सैलरी 2, एंटर दी एम्प्लॉय 3 सैलरी 3, कर दिया। उसके बाद एंटर द एम्प्लॉय हु सैलरी यू वांट टू सी, यहाँ पे पूछ लेंगे और यहाँ से इसको डिस्प्ले करा देंगे। यही तो करना है। ठीक है, तो ये वाला ओके प्रोग्राम सर। अच्छे से प्रैक्टिस करो, कल कंप्यूटर पे करके दिखाओ। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।